नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज बात करूँगी सपने की, क्योंकि हम सभी सपने देखते हैं और कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो सपने देखना हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमेशा ही कहा जाता है कि उठो, आगे बढ़ो, सपने देखो। हम जैसे सपने देखेंगे वैसा ही तो हमारे साथ होगा। मैंने भी अपने एक एपिसोड में कहा था ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो कहीं ना कहीं सपने जो होते हैं वो हमें आगे बढ़ने की एक हिम्मत देते हैं, एक ताकत देते हैं, एक अलग सी ऊर्जा का हमारे अंदर संचार करते हैं हमारे सपने। इसलिए सपने देखना चाहिए और अच्छे अच्छे सपने देखने चाहिए, आगे बढ़ने के सपने देखने चाहिए। ये नहीं कि हम जितने में हैं सिर्फ अपने हिसाब से ही सपने देखें। हमेशा बड़े सपने देखो और जितने बड़े सपने देखोगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए आप काम करोगे और आगे बढ़ोगे। और जब आप काम करोगे, अपने सपनों के पीछे भागोगे, तो वो सपने ज़रूर और ज़रूर पूरे होंगे। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि सपने देखो, लेकिन सोती हुई आंखों से नहीं, जागती हुई आंखों से। बल्कि अगर सपने देखने हैं तो ऐसे सपने देखो कि जो तुम सोच भी नहीं सकते थे उसको पूरा कर सको। ऐसे सपने देखो। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो सपने देखिए, ज़रूर देखिए। और ख़ास करके मैं अपने युवाओं से, अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि सपने देखो, उन्हें पूरा करो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखो कि अगर हम सपने देखते हैं और सपोज़ कि वो सपने टूट जाते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि अभी हाल ही में आपका 12वीं का रिज़ल्ट आया, 10वीं का रिज़ल्ट आया। कोरोना पार्ट 2 की वजह से बहुत सारी समस्याएं थी जिससे आपने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने ये सोच रखा था कि वो तो एक अलग तरीके का कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, लेकिन उन्हें भी एक जनरल मार्किंग का शिकार होना पड़ा, बल्कि कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके सपने टूट गए, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आपने, आप वो क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको लगता है आपके तो सपने टूट गए। अब क्या करें हम जब हमारे सपने टूट जाते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखने का अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। सकारात्मक तरीके से अगर हम सोचते हैं तो हमारे सपने अगर टूट रहे हैं तो ये कुछ बुरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बस इसको समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर हमें कोई एक नया संकेत दे रहा है, हम उसे समझें। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बात कह रही हूँ, सपने टूट गए, इसमें अच्छी बात क्या हुई? देखिए, अभी बताती हूँ आपको, और आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सहमत हैं, मेरी बात सही है कि नहीं। कुछ चीज़ों के टूटने की बात करती हूँ मैं, कि अगर ध्यान देते हैं हम अगर टूटने की बात पे, तो टूटना क्या है? एक तरफ देखें तो टूटना मतलब कि सपने टूट गए, हमारी उम्मीदें टूट गई, हम आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रुक गए। लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखें तो टूटना क्या है? कुछ नए का निर्माण है टूटना। जरा एक बार ध्यान से सोचो इस बात को कि जब एक बीज टूटता है तो क्या होता है? वो एक अंकुर का रूप लेता है, उसमें से एक पौधा बनता है। जब धरती दरार पड़ती है, टूटती है, तो उसके अंदर एक पौधे का निर्माण होता है, एक नए पौध का, एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। आसमान में जब बादल टूटता है तो बारिश होती है। अर्थात अगर एक रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल रहा होता है। इसलिए आज से अपने सपनों के टूटने पे दुखी नहीं होना है, बल्कि उसके लिए बात ये सोचना है कि अगर मेरा ये सपना टूटा तो क्यों? क्या हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई? क्या परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिस वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया? या और भी क्या क्या वजहें रही होंगी कि जिस वजह से मुझे ये काम करने में दिक्कतें आई, या मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया? अमूमन होता क्या है कि हमारे युवा, किशोर जरा सा कोई बात सोचते हैं और वो पूरा नहीं होता है, बस इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। तो प्लीज़
मेरी बात पे गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि सपनों का टूटना आपके फेल्योर की निशानी नहीं है, बल्कि सपनों का टूटना कहीं ना कहीं इस बात की पहचान है कि अब इससे भी बड़ा कुछ देखो। अपने सपनों को खुद से चुनौती दो कि कोई बात नहीं, ये सपना नहीं पूरा हुआ तो अब मैं इससे भी बड़ा सपना देखूंगा। और हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कहाँ कहाँ कमी हुई थी, क्या क्या चूक हुई थी, उन्हें पहले लिस्ट आउट करना है और फिर उस पे काम करना है, ताकि इस बार जब हम सपने देखें तो उन सपनों के पीछे भागें, तब तक ना सोएं चैन से जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए। और पूरी कोशिश करें, निश्चित ही आपके सपने पूरे होंगे। और जब आपके सपने पूरे होंगे तो आपके साथ साथ यकीन मानिए मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे देश का हर युवा, हर बच्चा खुश रहे, आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, क्योंकि आप सभी हमारे देश का, हम सब का भविष्य हैं और हमारे भविष्य के लिए हमें खुद सोचना है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, तो सपने देखो, उन्हें पूरा करो, लेकिन टूटने के बाद दुखी नहीं होना है। उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर से उठ के खड़े हो जाना है। कैसे? हमारे इतिहास के बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्हीं को देख लीजिए कि कितनी बार महाराणा प्रताप हारे और उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए और आखिर में उन्हें जीत हासिल हुई। तो हम सब अपने आसपास से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जीवन बहुत कीमती है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना है। और जो भी मेरी बात समझ में आई है इसको कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपको मेरी बातें कितनी समझ में आती हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।